comparing fractions with same numerators. Fractions like 2/3, 2/5, 2/7 and 2/9. इन सभी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है. न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन में जो ऊपर की डिजिट है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे की डिजिट होती है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. इन चारों फ्रैक्शंस में सेम न्यूमरेटर है यानी कि 2 है और सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं. तो इस तरह की फ्रैक्शंस में जिनमें सबके न्यूमरेटर सेम होते हैं, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा यानी लार्ज होता है उस फ्रैक्शन को हम सबसे स्मॉल फ्रैक्शन मानते हैं. और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा सबसे स्मॉल होता है उस फ्रैक्शन को लार्जेस्ट फ्रैक्शन माना जाता है. तो इन फ्रैक्शंस को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखते हैं. इनमें सबसे छोटी फ्रैक्शन है 2/9 क्योंकि 9 बाकी सबके डिनोमिनेटर्स में से सबसे बड़ा है. देन 2/7, 2/5 एंड सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 2/3 क्योंकि 3 डिनोमिनेटर्स बाकी सबके डिनोमिनेटर्स में से सबसे छोटा है. और इसी को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखी जाएगी. सबसे बड़ी फ्रैक्शन 2/3 है क्योंकि 3 बाकी सबके डिनोमिनेटर से सबसे छोटा है. तो फर्स्ट 2/3, देन 2/5, then 2/7 and the smallest one is 2/9. Next with same denominators. इस तरह की फ्रैक्शंस जैसे 3/10, 5/10, 7/10 and 9/10. इन फ्रैक्शंस में सबका डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 10 है. इस तरह की फ्रैक्शंस जिनमें सबका डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी मानी जाती है. और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है. तो इन्हें अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखेंगे. सबसे छोटी फ्रैक्शन है 3/10 क्योंकि 3 न्यूमरेटर बाकी सबके न्यूमरेटर्स में से सबसे छोटा है. तो स्मॉलेस्ट इज 3/10, देन 5/10, then 7/10 and the largest fraction is 9/10. और इसी फ्रैक्शन को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन लेंगे. लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 9/10 बिकॉज इसका न्यूमरेटर बाकी सबसे लार्ज है. 9/10 इज द लार्जेस्ट, देन 7/10, then 5/10 and then the smallest fraction is 3/10. With different numerators and denominators. इस तरह की फ्रैक्शंस जिनमें सबका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, इनमें हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले इन सबके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा. उसके लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 एंड 8. एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख लेंगे 2, 3, 6, 8. चारों डिनोमिनेटर्स को हमने यहाँ लिख लिया. अब इन्हें 2 की टेबल से काटेंगे. 2 1 जा 2. 2 की टेबल में 3 नहीं जाएगा तो एज इट इज लिख देंगे. देन 2 3 जा 6 एंड देन 2 4 जा 8. अगेन 2 की टेबल से काटेंगे. 1 की जगह 1 आएगा. 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 ही लिख देंगे. अगेन 3 लिख देंगे और 4. 2 2 जा 4 कट जाएगा 2 से. फिर 2 की टेबल से काटेंगे. 1 की जगह 1. 3 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो 3 की जगह 3 लिख देंगे एंड देन 2 1 जा 2. अब इसे हम 3 की टेबल से काटेंगे. 1 की जगह 1 लिखेंगे. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 की जगह 1. अब नीचे चारों में 1 आ गया तो यहाँ हमारा सम स्टॉप हो जाएगा. अब इन चारों के मल्टीप्लीकेशन से हमारा एलसीएम निकल आएगा. तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 × 2 × 2 × 3. ये कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. 24 हमारा एलसीएम आ गया. अब इन चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में
नीचे वाले डिजिट की जगह हमें 24 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1/2 को देखते हैं। 1/2 में 2 की जगह 24 लाने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है, और नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 12 1 जा 12 अपॉन 12 2 जा 24। अब नेक्स्ट 2/3 को लेते हैं। 2/3 में भी हमें डिनोमिनेटर में 24 लाना है। इसके लिए हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए। 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 2 8 जा 16 अपॉन 3 8 जा 24। नेक्स्ट 5/6। 5/6 में भी हमें 6 की जगह 24 लाना है, तो इसके लिए हम 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से, ताकि 6 4 जा 24 आ जाए, और अगर नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये आया 5 4 जा 20 अपॉन 6 4 जा 24। लास्ट इज 3/8। 3/8 में भी हमें डिनोमिनेटर में 8 लाना है, तो डिनोमिनेटर में 24 लाना है। तो 8 को 24 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 अपॉन 8 3 जा 24। अब इन चारों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 24 आ गया है। तो पीछे हमने देखा था कि जब सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट मानी जाएगी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन लार्जेस्ट मानी जाएगी। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ 1/2, 2/3, 5/6, 3/8। अब जो इसकी इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाले हैं, इसके नीचे उन्हें भी लिख लेते हैं। 1/2 के इक्विवेलेंट है 12/24, 2/3 के इक्विवेलेंट 16/24, 5/6 के इक्विवेलेंट 20/24, 3/8 के इक्विवेलेंट है 9/24। अब इन चारों फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट है, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। तो इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी 9/24, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बाकी सबके न्यूमरेटर से छोटा है। देन 12/24, देन 16/24, एंड द लार्जेस्ट वन इज 20/24। इसी तरह से हम इनकी इक्विवेलेंट को लिख लेंगे। 9/24 का इक्विवेलेंट है 3/8, देन 12/24 का इक्विवेलेंट है 1/2, 16/24 का इक्विवेलेंट है 2/3, एंड द लार्जेस्ट वन इज 20/24, दैट इज 5/6। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रैक्शन आएगी। लार्जेस्ट इज 5/6, देन 2/3, देन 1/2, एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 3/8।